हमारा कुछ प्रश्न था पालिका से कि जिस बजट को बनाने के लिए इनको 3 महीने का समय लगा था, उस बजट को परिषद में लाएँ, उस बजट के लिए हमारा विचार माँगा गया, तो क्या हम 3 मिनट में जो बजट की कॉपी हमें मिली थी, उस पे हम विचार अपना दे पाते? किंतु हमारा एक प्रश्न था, ऋषिदास वैष्णव भवन, जो नगर पालिका के पीछे बनाया गया है, उसका क्या औचित्य रह गया? क्या वो भाजपा के लिए कार्यालय बना हुआ है? क्या उसमें भाजपा का झंडा लगना चाहिए? हमारा यही प्रश्न था सीएमओ सर से कि क्या आप परमिशन दिए हैं? उनका कहना है कि मैं नहीं दिया हूँ, जो कि शासन की संपत्ति का दुरुपयोग है। गोबरा नवापारा नगर पालिका का बजट पास हो चुका है और इस बजट को लेकर आज हमारे बीच मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष संध्या राव जी। आइए जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार का जो है बजट नगर पालिका गोबरा नवापारा का रखा गया है और क्या किन मुद्दों पर जो है सहमति असहमति बनी है। इन सारी मुद्दों को लेकर हमारे बीच चर्चा करने के लिए मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जी। जी दीदी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, किन किन मुद्दों को लेकर जो है बजट जो है नगर में मुद्दा प्राथमिकता से रखा गया था? नगर के विकास और नगर के हित के लिए बजट लाया गया है। निश्चित ही हम लोग अपनी पूरी सहमति इस बजट के लिए दिए हैं, किंतु बजट को लेके हमारा कुछ प्रश्न था पालिका से कि जिस बजट को बनाने के लिए इनको 3 महीने का समय लगा था, उस बजट को परिषद में लाएँ, उस बजट के लिए हमारा विचार माँगा गया, तो क्या हम 3 मिनट में जो बजट की कॉपी हमें मिली थी, उस पे हम विचार अपना दे पाते? तो हमारा यही कहना था कि जब भी अगली बार से परिषद की बैठक में जितने भी विषयों पर चर्चा होनी है, उसकी कॉपी हमें पहले उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसमें हम नगर के हितों के लिए चर्चा कर सकें। हम दलगत राजनीति न करते हुए नगर के हितों के लिए काम करेंगे, हम एक होके काम करेंगे और जो 101.86 लाख का जो बजट लाया गया है, उसमें हम आवारा पशुओं के लिए भी, उनकी व्यवस्था के लिए भी चर्चा किए हैं कि उन्हें कहीं रखने की व्यवस्था की जाए, उनकी चारा की व्यवस्था की जाए और जिससे किसानों को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि सामने 4 महीने में बरसात आने वाला 4 महीने के लिए। तो ऐसा बात हमारे बीच में हुआ चर्चा करने के बाद कि आप जो सब्जेक्ट आप बोलेंगे इसमें हम और जोड़ेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे करके। लेकिन हमारे को यही बातें हैं कि नगर के विकास के मुद्दों में जब चर्चा आप कर रहे हैं, तो हमें कॉपी पहले क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं? जैसे सिटी डेवलपमेंट प्लान आया, जो वो प्लान है उस पे भी 5 साल की कार्य योजना नगर पालिका के माध्यम से शासन को भेजी जा रही है, जिसमें सभी वार्ड सम्मिलित हैं। सभी वार्डों में सभी इस नगर में कौन कौन से बड़े बड़े कार्य होने हैं, सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं। तो उस पर भी चर्चा करने के लिए आप हमको तत्काल में पेपर देंगे तो हम कैसे चर्चा करेंगे? जैसे कुछ कुछ मेन मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे मंगल भवन लाए गए हैं। मंगल भवन का क्या औचित्य था? क्यों बनाना चाहते हैं मंगल भवन को? नया पारा में तो बहुत सारे सामुदायिक भवन हैं, हर वार्ड में एक एक भवन बना हुआ है, टीन सेट बना हुआ है। तो आप ये क्या सोच के मंगल भवन जैसे विषय को लाए हैं करके? तो हमारी अध्यक्ष महोदया का कहना था कि नगर के लोगों के लिए काम आएगा और गरीब लोगों के लिए भी, शादी वादी के लिए काम आएगा करके। हम उनकी सोच की सराहना करते हैं कि वो बहुत अच्छा सोच रही है नगर पालिका के लिए। किंतु हमारा एक प्रश्न था, ऋषिदास वैष्णव भवन, जो नगर पालिका के पीछे बनाया गया है, उसका क्या औचित्य रह गया? क्या वो भाजपा के लिए कार्यालय बना हुआ है? क्या उसमें भाजपा का झंडा लगना चाहिए? वो सरकारी संपत्ति है, उसका एक नियम के तहत कर निर्धारण करना चाहिए। आप माननीय विधायक जी उस कार्यालय में जन समस्या के लिए बैठते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है, किंतु उसमें भाजपा कार्यालय होना ये गलत बात है। आम जनता के लिए है, वो हफ्ते में 1 दिन आते हैं, बैठते हैं, लेकिन बाकी दिन या तो वो जनता को सौंप दे वो कार्यालय को, या फिर उसमें कर निर्धारण कर ले। किन किन मुद्दों, जैसे कि किन किन मुद्दों डेवलपमेंट प्लान बता रहे हैं 5 सालों का, क्या क्या डेवलपमेंट प्लान के लिए बात रखी गई अध्यक्ष के द्वारा? उसमें एक घड़ी चौक बनाना है, उसमें सांस्कृतिक भवन बनाना है, उसमें
कब्रिस्तान बनाना है, कब्रिस्तान के लिए है, मुक्ति धाम बनाना है, उसमें जितने भी नगर के लिए नालियां हैं उसको पूरा अंडरग्राउंड करना है। बहुत अच्छी योजनाएं हैं उसमें। कुल कितने करोड़ का जो है बजट इस बार जो है नगर पालिका में रखा गया था? 101.86 लाख रुपए का। आपके द्वारा किन किन विषयों, किन किन मुद्दों पर जो है आपत्ति दर्ज कराई गई, क्या क्या इसके बारे में बताएं? हमारे द्वारा जो नगर पालिका का जो नल घर है उसमें जो इन लोग टीन सेट की मांग कर रहे हैं पार्किंग के लिए, तो पहले से टीन सेट बना हुआ है जिसमें भाजपा के जनप्रतिनिधियों के द्वारा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी गाड़ी सुरक्षित रखी जा रही है, जो कि शासन की संपत्ति का दुरुपयोग है, हमारी दृष्टिकोण से दुरुपयोग है। अब उसमें अगर ये टीन शेड और मांग रहे हैं तो फिर उसमें किसकी गाड़ियां रखी जाएगी? देखिए, जल जो नल घर है वो शासन की संपत्ति है, उसमें एक चौकीदार रहता है, उसमें सीएमओ सर का भी क्वार्टर है, तो वहाँ जो भी गाड़ियां जानी चाहिए वो नगर पालिका के परमिशन से रखना चाहिए, उनकी अनुमति होनी चाहिए। हमारा यही प्रश्न था सीएमओ सर से कि क्या आप परमिशन दिए हैं? तो उनका कहना है कि मैं नहीं दिया हूँ। तो चौकीदार दिया है, चौकीदार जानकारी दिया होगा सीएमओ सर को। मतलब पहले नगर पालिका की गाड़ियों को रखो, सुरक्षित रखने के लिए जो बनाया गया है टीन सेट, उसमें नगर पालिका की गाड़ियों को रख दीजिए। जो शेष जगह बचता है उनकी गाड़ियों को रखो, उसमें भी सिर्फ अध्यक्ष उपाध्यक्ष की गाड़ियां रह सकती है। भाई, हमें आपत्ति नहीं है, अगर जगह है तो आप रख लीजिए, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं की गाड़ियां रखने के लिए नलघर नहीं बनाया गया है, इसमें हमारी पूर्ण आपत्ति रहेगी। और रह गई बात, आप एक शुल्क निर्धारण कर दीजिए ना भाई, आपके पास यदि जगह बहुत ज़्यादा है तो शुल्क निर्धारित कर दीजिए, जिसकी भी गाड़ी रखना है पार्किंग में रखते हैं नगर में, बाकी जनता तो पैसा दे के नगर में रख रही है ना, तो फिर ये भाजपा के नेताओं को क्यों विशेष छूट? जिस प्रकार से नगर पालिका में बजट पास हुआ है, मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, बिजली व्यवस्था के लिए क्या कुछ इस बजट में कुछ रखा गया था? सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है बजट, और पिछले कार्यकाल से भी बेहतर है इस समय का बजट जी। और जो नगर के लिए हित में है, जो नगर के हित के लिए है, वो सारे चीज़ों को बजट में लिया गया है, इसलिए हम लोग सर्वसम्मति से बजट को पास किए हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष संध्या राव जी, जिन्होंने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। आइए जानते हैं इस मामले को लेकर, इस बजट को लेकर जो है अध्यक्ष महोदया क्या कह रही हैं। आइए जानते हैं नगर का बजट जो है किस रूप में रखा गया है, किन किन मुद्दों को लेकर प्राथमिकता दी गई है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं बजट में किन किन मुद्दों को लेकर जो है प्राथमिकता के रूप में रखा गया है। जी, सबसे पहले भाभी आप। नमस्कार, मैं बताना चाहूँगी कल हमारे परिषद का प्रथम बैठक था। उसमें हमारे पक्ष के और विपक्ष दोनों पार्षदगण, सभापतिगण और अधिकारीगण सभी मौजूद थे और सबसे पहला मुद्दा था वित्त वर्ष 2025-26 के प्राप्त बजट के अनुमानित 1,01,86,000 का अनुमानित बजट पेश किए हैं। किन किन मुद्दों को लेकर जो है और जो है आपके द्वारा जो है बजट में विषय रखे गए हैं, इसके बारे में थोड़ा। जी, सिटी डेवलपमेंट प्लान, शहरी विकास योजना, जिसके अंतर्गत हम लोग नया नगर पालिका का निर्माण चाहते हैं और हरिहर स्कूल में ऑडिटोरियम का निर्माण और मंगल भवन और नाली निर्माण है और शहर में घड़ी चौक बनाना है। इसके और छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं, उसके मुद्दे में चर्चा किए गए और एक देश एक चुनाव हमारे प्रधानमंत्री के योजना मतलब उनके तहत सब समर्थन दिए हैं एक देश एक चुनाव में, तो हम भी उसमें समर्थन प्रदान किए हैं। जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि जिस प्रकार से जो वर्तमान में ऋषिदास वैष्णव भवन है उसे जो है विधायक कार्यालय के रूप में दिया गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब हमारे विधायक जी उस कार्यालय को यूज़ कर रहे हैं अभी, और ये अपने पर्सनल के लिए नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो वो जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, वहाँ हमारे एक कर्मचारी बैठते हैं और नगर में क्या क्या समस्या है
उनको पूरा डेली लेते हैं फॉर्म को, और ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें कोई विरोध ना करे। जिस प्रकार से पार्किंग को लेकर भी जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो है पार्किंग भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा रखा जाता है, इसको लेकर क्या कहें? देखो, मैं शुरू से मतलब 2014 से पार्षद रही हूँ, और अभी तक देखते आ रही हूँ, सब प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सब वही रखते हैं गाड़ी। और अभी तो बस हमारी गाड़ी रहती है, और जगह इतनी छोटी है कि पूरी गाड़ी अगर जमाते हैं वहाँ, रखते हैं, तो वो जगह छोटा होता है। और ऐसे मेरे को तो पता नहीं है बाहर से कौन-कौन किसकी गाड़ी खड़ी होती है, इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष जिन्होंने नगर पालिका में जो है बजट को लेकर अपनी बात रखी है। साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा था, जिसको लेकर अपनी जो है प्रतिक्रिया दी है। धन्यवाद, मैं हूँ नागरिक। हमारे बीच नगर पालिका गोबरा नवापारा की विधायक प्रतिनिधि संजय साहू जी मौजूद हैं, जो कि जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ऋषिदास वैष्णव भवन जो कि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आता है, नगर पालिका का जो संपत्ति है, जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है विधायक के द्वारा जो है वहाँ पे कार्यालय खोला गया है, जिसको लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आपत्ति जो है दर्ज किया गया है कि सरकारी जगह पर ऐसा क्यों। लेकिन इसको लेकर जो है ये क्या कहना चाहेंगे इस मैं जो आरोप लगा रहे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, हमारे सम्मानीय विधायक श्रीलेंद्र कुमार साहू जी आज वो जनता से चुने हुए विधायक हैं और जनता के हित के लिए वहाँ कार्यालय खोले हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं खोले। जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। ये थे हमारे साथ जिन्होंने अपने जो है नेता प्रतिपक्ष के आरोप के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। धन्यवाद।